हेलो। हेलो क्लास। ओके, अभी हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे पोर्टलैंड। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है? ये एक टाइप का सीमेंट है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो किस किस चीज़ से बना होता है? कैलकेरियस मटेरियल से और आर्जिलेसियस मटेरियल। कैलकेरियस मटेरियल किससे हमको मिलता है? लाइमस्टोन और कैल्शियम से। आर्जिलेसियस मटेरियल में हमको किससे मिलता है? स्लेट और लैटेराइट्स। कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कैल्शियम का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, और आर्जिलेसिस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें सिल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। Calcareous material are those materials which contain calcium or lime as a major, and argillaceous material are those materials which contain alumina, ठीक है, एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, कैलकेरियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम हो, और आर्जिलेशियस मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें मेन कंटेंट जो है, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो एल्यूमिना। ठीक है। जब कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल हमको मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट द कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल आर मिक्स्ड इनिशियली इन द appropriate in the proportion in appropriate proportion in dry or wet form, and burn them in a kiln at a temperature of about 1300 to 1500 degrees centigrade. Okay? Where nodular shaped clinker are formed at lower level of kiln, and hence kiln is fired at 1500 degree centigrade temperature. ठीक है। जब हमको कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इस कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल को एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको वेट करते हैं, वेट मिक्सिंग करते हैं या ड्राई मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग के बाद हम इसको बर्न करते हैं केलिन में। कितने टेम्परेचर तक? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। हम इसको केलिन में बर्न करते हैं तब तक कि ये नॉडुलर शेप का ना हो जाए, और फिर हम क्या करते हैं, ये टेम्परेचर जो है हम केलिन का 1500 डिग्री, इसी वजह से हम केलिन का टेम्परेचर जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। These clinker are collected. These clinker are collected and cooled, and then ground to a very fine powder in ball mill, and with the addition of 3 to 5% gypsum to control the initial setting time. ठीक है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्लिंकर को हमें कलेक्ट करते हैं और उसको ठंडा करके ग्राउंड करते हैं। ग्राउंड में हम क्या करते हैं कि इसको एक बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको इसमें जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, 3 से 5% जिप्सम ऐड करते हैं ताकि हम इसका सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ा सकें। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मिक्स करने के बाद इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं जिप्सम के साथ, और इसको फिर बैग में पैक करके ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अब रॉ मटेरियल है कैलकेरियस मटेरियल का, रॉ मटेरियल जो है वो क्या क्या होता है? तो इसमें 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं। कौन कौन से? एल्यूमिना, सिलिका, लाइम। ठीक है। इसके बाद क्या है? आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, और कुछ एल्कलीज भी पाया जाता है। ठीक है। लेकिन इसका प्रोपोर्शन जो है वो काफी कम होता है। All the raw material are initially mixed
and then burnt at clinkering temperature of about 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी रॉ मटेरियल है इनिशियली उसको मिक्स करके और उसको हम बर्न करते हैं क्लिंकरिंग टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिंकर आर इनिशियली ग्राउंडेड एट द फाइन पाउडर ऑफ सीमेंट, और जो क्लिंकर हमको मिलता है उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और जाके तब जाके हम उसका सीमेंट। जो ओरिजिन है रॉ मटेरियल का वो हमको कहाँ से मिलता है, वो यहाँ लिखते हैं। लाइम हमको मिलता है कहाँ से? लाइम हमको मिलता है लाइमस्टोन से, चॉक से, मरीन सेल से, और एल्यूमिना और सिलिका हमको कहाँ से मिलता है? क्ले और स्लेट सेल्स। जिप्सम हमको कहाँ से मिलता है? जिप्सम से। और फ्यूल हमको मिलता है किससे? पाउडर कोल या फूड ऑयल हम यूज करते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है। सीमेंट सीमेंट मैन्युफैक्चर करने का दो प्रोसेस है, एक वेट प्रोसेस है और एक ड्राई प्रोसेस। ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटी। ठीक है। इन दोनों सेल का, इन दोनों प्रोसेस का हम एक दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में सिर्फ हम बताए हैं वेट प्रोसेस को और एक वीडियो में हमको ड्राई प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरा फ्लो चार्ट में आपको दे के समझाया गया है कि वेट प्रोसेस क्या होता है और ड्राई प्रोसेस क्या होता है। इस क्लास में भी हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, लेकिन एक वीडियो स्पेशली जो है वो वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के लिए अपलोड किया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। फ्लो चार्ट के थ्रू जो है वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस को समझाया गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, दो प्रोसेस है, एक वेट प्रोसेस है और एक ड्राई प्रोसेस। एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है। ड्राई प्रोसेस में क्या है? इन दिस मेथड मेनली limestone and clay are ground separately and then reduced to very fine powder. ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं अलग अलग। ठीक है। हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को अलग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं और क्ले को अलग फाइन पाउडर में कन्वर्ट। जब ये पूरी तरीके से फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड रॉ स्लरी, एंड देन इट इज फर्दर ब्लेंडेड विथ करेक्ट कंपोजिशन। ठीक है। इसको रॉ स्लरी बोलते हैं और इसको फिर करेक्ट कंपोजिशन में मिक्स किया जाता है एंड मिक्स्ड बाय मीन ऑफ कंप्रेस्ड एयर, और कंप्रेस्ड एयर की मदद से इसको पूरी तरीके से मिक्स किया जाता है। हम तब तक इसको मिक्स करते हैं जब तक पूरे मिक्सचर का कलर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं। ठीक है। हम कंप्रेस्ड एयर से इस मिक्सचर को तब तक मिक्स करते हैं तब जब तक कि पूरे मिक्सचर का जो कलर होता है वो यूनिफॉर्म कलर ना आए। Under this, the aerated powder behaves almost like liquid, and after certain lime uniform mixture is obtained. After certain time, यूनिफॉर्म मिक्सर इज obtained. फिर हम क्या करते हैं, इसको पूरी तरीके से फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद जब हम कंप्रेस्ड एयर से इसको मिक्स कर रहे होते हैं
तो इसके जो पाउडर फॉर्म है ये लिक्विड ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो लिक्विड है, एकदम लिक्विड की तरह फ्लो करते हैं। ठीक है, और हम ये मिक्सिंग तब तक करते हैं जब तक कि पूरा मिक्सचर जो है वो एक यूनिफॉर्म कलर का नाम। तो क्या है, दिस रॉ मटेरियल इज सीड and are ground fine powder with the help of granulator by adding water which turn blended meal into pellets। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि इस पूरे रॉ मटेरियल को हम ग्राउंड करने के बाद फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सीव करते हैं, और सीव करने के बाद इसमें वाटर ऐड करते हैं और एक स्मॉल हार्ड बॉल को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हम प्रोसेस करते हैं ये थोड़ा सा tedious और स्लो प्रोसेस है। This process of producing cement is relatively slow and tedious। Slow और tedious है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में क्या है, हम क्या करते हैं, क्ले में वाटर ऐड, ठीक है, उसके बाद उसको वॉश मिल में ले जाते हैं। तो वॉश मिल के बाद हम उसको स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज बेसिन में, ठीक है, और लाइन को हम पहले क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद स्टोरेज बेसिन में ले जाते हैं, और उसके बाद इन दोनों का एक मिक्स प्रपोर्शन में स्लरी बनाते हैं विद ग्राइंडिंग मिल टू मेक स्लरी। ठीक है, विद ग्राइंडिंग मिल में ले जाते हैं जहाँ पे हम इसको स्लरी बनाते हैं, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम का 30 से 50% जो है वो वाटर ऐड, ठीक है, जितना हमको क्ले और लाइम का मिक्सचर हमको मिला है पूरे वॉल्यूम का 30 से 50% वाटर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद ब्लेंडेड टू स्लरी टू करेक्ट प्रपोर्शन, और हम क्या करते हैं कि लाइन और क्ले को जो है वो एक कुछ प्रपोर्शन में, क्रिएट प्रपोर्शन में हम उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जब ये स्लरी बन जाता है तो इस स्लरी को हम क्या करते हैं, कलेक्ट, ठीक है, और स्लरी को कलेक्ट करने के बाद तो रोटेटरी केबिन में हम इसको भेजते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रोटेटरी केबिन में भेजते हैं। फिर क्या होता है, हम उसमें तो क्लिंकर फॉर्म में फिर कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे जब रोटेटरी केबिन में भेजते हैं तो वहाँ पे जो फ्यूल यूज करते हैं वो कोल होता है, ऑयल होगा या गैस। केबिन में टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 1300 से 1500 के बीच रखना होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फ्यूल देना होता है कोल देते हैं, या तो ऑयल यूज करते हैं, या फिर गैस यूज करते हैं। फिर जब वो क्लिंकर फॉर्म में हो जाता है तो
क्लिंकर फॉर्म में आ जाता है, हम क्या करते हैं कि उसमें जिप्सम ऐड, ठीक है। जिप्सम ऐड करने के बाद हम उसको बॉल मिल में ले जाते हैं। जिप्सम कितना ऐड करते हैं, 3% से लेके 5% के बीच में ऐड करते हैं, ठीक है। और उसको बॉल मिल में ले जाके हम उसको फाइन पाउडर में पार्टिकल को हम क्या करते हैं कि फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। जब पूरी तरीके से फाइन हो जाता है पाउडर, तो हम उसको क्या करते हैं कि सीमेंट बैग में पैक करते हैं, और फिर हमारा सीमेंट जो है वो यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। सीमेंट जो है यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। In this process, the limestone is bought from quarry and then it is taken to ball mill. After crushing it to small ferment and is mixed with clay or seal and ground to fine slurry by addition of water, ठीक है। इसमें जो हम लाइम मिक्स करते हैं, लाइमस्टोन जो मिक्स करते हैं कैल्केरियस मटेरियल के लिए, वो हम क्या करते हैं कि क्वेरिंग करते हैं, बेड रॉक से उसको निकालते हैं, ठीक है। और उसको क्रश, उसको बॉल मिल में ले जाके उसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्ले के साथ और सिल के साथ मिक्स करते हैं, ताकि वो एक स्लरी के फॉर्म में आ जाए और उसमें वाटर भी ऐड, ठीक है। The cement slurry form up to 30 to 50% water as water is added, grinding it called the wet grind, ठीक है। ठीक है, अगर हम इस स्लरी में से 50% वाटर ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेट ग्राइंडिंग या वेट प्रोसेस। The slurry formed is pumped into rotatory plant. स्लरी फॉर्म है वो पंप होता है रोटेटरी प्लेन में, और बर्निंग क्लिंकर फॉर्म ड्यू टू बर्निंग एंड कूलिंग, बर्निंग आर कूल्ड एंड स्टोर्ड। इसमें हम क्या करते हैं, स्लरी जो है फॉर्म जो होता है वो पंप करते हैं रोटेटरी प्लेन में, जब बर्निंग हो जाता है केलिंग फॉर्म का, ड्यू टू बर्निंग एंड कूल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। जब क्लिंकर का पूरी तरीके से बर्निंग हो जाता है तो उसको ठंडा करके स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कैल्सिनेशन ऑफ सीमेंट स्लरी इज डन इन ए रोटेटरी प्लेन। रोटेटरी प्लेन में क्या होता है कि सीमेंट को, कैल्केरियस सीमेंट स्लरी को हम कैल्सिनेशन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, सीमेंट स्लरी को बर्न। When slurry enters the kiln,